ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। तोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं किष्किन्धाकाण्डस्य 52 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में तापसी स्वयं प्रभा के पूछने पर वानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना, यह सब वर्णन किया गया है। अथ न ब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियूथपान् इदं वचनमेकाग्र तापसी धर्मचारिणी। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदय तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली। वानरा यदि वह खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात् यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथाम्। वानरो, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः रामो दाशरथि श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात्। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम् अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षितां सहैर्वानरैर्मुख्यैः अंगदप्रमुखैर्वयम्। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। रावणं सहिताव सर्वे राक्षसं कामरूपिणं सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। विचित्य तु वनं सर्वं समुद्रं दक्षिणां दिशं वयं बुभुक्षिता सर्वे वृक्षमूलमुपाश्रिताः। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला, अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। विवर्ण वदना सर्वे सर्वे ध्यान परायणा नाधिगच्छामहि पौरं मग्नाश्चिंता महार्णवे। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई, हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। चारयन्तस्ततश्चक्षुर दृष्टवन्तो महद्बिलं लतापादपसञ्छन्नं तिमिरेण समावृतम्। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। अस्माद् हंसा जलक्लिन्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतत्रिणः। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगा हुआ था। अस्मात् साध्वन्न प्रविशामेति साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ता प्लवंगमाः। साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ता प्लवंगमाः तेषामपि हि सर्वेषाम् अनुमानमुपागतम्। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। अस्मिन् निपतिता सर्वे अप्यथ कार्यत्वरान्विता। अस्मिन् निपतिता सर्वेऽप्यथ कार्यत्वरान्विता ततो गाढ़ं निपतिता गृह्य हस्तैः परस्परम्। अब हम लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे।
अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इदं प्रविष्टा सहसा विलम्तिमिरसंवृतम् एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। त्वां चैवोपगता सर्वे परिद्यूना बुभुक्षिताः आतिथ्य धर्म दत्तानि मूलानि च फलानि च अस्माभिरुपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सबने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया है। यत्त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाणा यत्त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ब्रूहि प्रत्युपकारार्थं किं ते कुर्वन्तु वानराः। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए, अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। एवं मुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैस्तैः स्वयं प्रभा प्रत्युवाच ततः सर्वान् इदं वानरयूथपान्। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी यूथपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्। मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। एवं उक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्म संहितम् उवाच हनुमान वाक्यं तामनिंदितलोचनाम्। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा। शरणं त्वां प्रपन्नास्मः सर्वे वै धर्मचारिणी यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना स तु कालो व्यतिक्रांतो विलेच परिवर्तताम्। देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। सा त्वमस्माद् बिलादस्मान् उत्तारयितुमर्हसि तस्मात् सुग्रीव वचनात् अतिक्रान्तान् गतायुषः त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुग्रीव भयशंकितान्। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। महच्च कार्यमस्माभिः
कर्तव्यम धर्मचारिणी तच्चापि न कृतं कार्यम अस्माभिरिह वासिभिः। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। एवं मुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत् जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुं तपसः सुप्रभावेन नियमोपार्जितेन च सर्वानेव विलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। निमीलयत चक्षुंसि सर्वे वानर पुंगवाः नहि निष्क्रमितुं शक्यं अनिमीलितलोचनैः। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। ततो निमीलिता सर्वे सुकुमारांगुलैकरैः सहसा पिदधुर्दृष्टिं हृष्टागमनकांक्षया। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद लीं। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्ध मुखास्तदा निमेषांतरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। उवाच सर्वास्तांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी निःसृतान् विषमात् तस्मात् समाश्वास्येदमब्रवीत्। तत्पश्चात वहां उस धर्म परायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा। एष विंध्यो गिरिः श्रीमान् नानाद्रुमलतायुतः एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनं वानरर्षभाः इत्युक्त्वा तद्विलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयं प्रभा। श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रस्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 52 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।